अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं अमजद बजरान। जैसा कि आप सबको पता है कि एक जम्मू कश्मीर के अंदर अभी ट्रेंडिंग में एक टॉपिक चल रहा है जो चौधरी लाल सिंह की अरेस्ट को लेके है। ठीक, आज अभी प्रॉपर टाइम पे चौधरी लाल सिंह साहब ईडी की रेड बजी थी सबसे पहले। उसके बाद वो अभी ईडी पूछताछ कर रही है चौधरी लाल सिंह साहब से। ठीक, चौधरी लाल सिंह साहब वो नाम है जो 2 टाइम एमपी गुजरे हैं और 3 टाइम फॉर्मर मिनिस्टर गुजरे हैं। और चौधरी लाल सिंह साहब हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, गुज्जर बकरवाल, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का बंदा है, सबकी आवाज़ उठाते थे और सबके लीडर थे। उनको आज ईडी उठा के लेके चली गई है। और अगर आज भी मैं या मेरे जैसे कोई बाकी के एक्टिविस्ट उनके हक में ना बोले तो ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ठीक, आने वाले वक्त में जिस तरीके से आज चौधरी लाल सिंह साहब को उठा के लेके चले गए, कल मेरे को थ्रेट दे रहे थे, आने वाले वक्त में बाकी एक्टिविस्ट को देंगे। अमजद बजरान और चौधरी लाल सिंह साहब को तो आप उठा लोगे, कोई परेशानी नहीं है जनाब। उनके पीछे हजूम देख लेना कितना है। उनके जब आप उठा के लेके चले गए, आपने देखे कि कितने प्रोटेस्ट निकले, कितने एक्टिविस्ट उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कितने उनके हक में बोल रहे हैं कि आपने गलत किया उनको उठा के लेके गए हो। तो मेरी गुजारिश है कि उनको आप बाइज्जत बरी करें। उन पे जितने भी आपने केसेस लगाए हैं वो आप बाइज्जत बरी करें। और मैं एक और बात इस चीज़ में जोड़ना चाहूँगा कि मैं उनके लड़के का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिस इंटरव्यू में वो ये चीज़ कहता है कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब कि डायरेक्ट बीजेपी ही थ्रेट कर रही है। ईडी की कभी रेड, कभी एनआईए की रेड, कभी किसी दूसरी एजेंसी की रेड डाल के कि हाँ, हम आप पे फोर्सफुली आपको बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई घर से लेके जाता है खाना चौधरी लाल सिंह साहब के लिए कि जाके आप उनको खाना खिला दो, भाई आप उनको अलाउ नहीं करते हो। क्यों? तिहाड़ जेल में भी ये चीज़ अलाउ होती है कि आपका अगर कोई घर से बाहर से बंदा आएगा खाना लेके, आप उसको खाना खाने की इजाज़त दे सकते हो, पर आप लोग उनको खाना खाने की इजाज़त नहीं दे रहे हो। जीएमसी के अंदर हमारे चौधरी लाल सिंह साहब का एक उनका चेकअप होता है, ब्लड प्रेशर हाई दिखाया जाता है, पर उनको डॉक्टर्स की बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, किसी भी चीज़ के, उनको उठा के ईडी अपने ऑफिस में लेके चली जाती है। ये कहाँ की गुंडागर्दी है भाई? आप ये चीज़ देखो कि उनके पीछे हजूम कितना था। आज भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी वो लोग अपनी हक की बात कर रहे हैं। आपने 144 लगा दिया, आपने दफ़ा 144 लगा के आप सोच रहे हो कि आप लोगों को शांत कर लोगे। लोग शांत होने वाले नहीं है। लोग जब अपनी पे आए, आपको ऑफिसों में से निकाल के, आपको आपके दफ्तरों में से निकाल के, कुर्सियों पे से उठा के ऐसे रोडों पे घसीटेंगे, बोलेंगे कि भाई आपने ये क्यों किया हमारे साथ। आप आज एक लीडर को बंद करोगे, 2 को करोगे, 10 को करोगे, कोई परेशानी नहीं। मेरे को, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आपको, जिस दिन दिल की आप उठा के लेके चले जाना। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर आप डराने की कोशिश करोगे, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे खून में नहीं है डरना किसी दूसरे तीसरे बंदे से। मैं आपको शरेआम कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का वहम हुआ, वहम निकाल लेना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप चौधरी लाल सिंह के साहब के साथ या किसी दूसरे तीसरे के साथ अगर आप गलत करोगे, मैं इसी तरीके से आवाज़ उठाता रहूँगा। आपको अगर कोई भी परेशानी हुई, मेरे साथ आके बात करना। मेरे साथ मेरी फैमिली को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।